राजा भर्तरी एपिसोड 13 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है वो कमेंट करने वाली हमारी एक महान सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है कविता जी। कविता जी हमारे चैनल पर बहुत लंबे समय से दर्शक के रूप में प्रत्येक वीडियो देखती आ रही हैं और उनके कमेंट भी आते हैं, परंतु उन्होंने मुझे 2 बार शिकायत की। उनका एक पहला प्रश्न आया था कि गुरुजी साईं बाबा पर एक वीडियो बनाएं और ये बताएं कि साईं बाबा हिंदू धर्म में कैसे आए। और उनका एक दूसरा प्रश्न था कि गुरुजी नल पुराण इतिहास समाप्त होने के बाद आप शिव पुराण सुनाएं। तो देखिए कविता जी, आपके दोनों सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं और मैं दोनों पर बहुत जल्दी ही आपको अलग से वीडियो सीरीज आरंभ करने वाला हूं और इसी चैनल पर प्रसारित की जाएगी नल पुराण की वीडियो सीरीज भी, पर उसको अभी प्रसारित करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 2 वीडियो सीरीज पहले से ही चल रही हैं। एक तो नल पुराण इतिहास चल रहा है और दूसरा राजा भर्तरी एपिसोड भी चल रहे हैं। जब ये समाप्त होगा उसी समय में आलाखंड के साथ साथ भगवान शिव की पावन कथा शिव पुराण भी आरंभ कर दूंगा। तो आपका कविता जी हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 12 से जोड़ता हूं। राजा भर्तरी एपिसोड 12 में मैंने आपको बताया था कि राजा भर्तरी का विवाह हो जाता है रानी पिंगला के साथ और जब विवाह संपन्न हो गया तो राजा भर्तरी पिंगला रानी के प्यार में, पिंगला रानी के सौंदर्य में आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने राजकाज को भी। यहां तक कि राजा भर्तरी पिंगला में इतने आसक्त हो गए कि राजकाज चलाना भी उनके लिए दुर्लभ हो गया। यहां तक वर्णन लिखा हुआ है। पिंगला अपने जमाने की खूबसूरत औरतों में से एक थी, परम सुंदरी, रूपवान, गुणवान भी थी और साथ साथ महान पतिव्रता थी और जो अंत तक पतिव्रता भी रही थी। आपको आज मैं बहुत बड़ा एक रहस्य इस वीडियो में उजागर भी करूंगा। जब राजा भर्तरी को कई साल राज्य करते करते व्यतीत हो गए और पिंगला का जो प्रेम था, रूप सौंदर्य था, वो राजा भर्तरी पर हावी हो गया। राजा भर्तरी कुछ समय राज्य का संचालन करते और उसके बाद अपनी रानी पिंगला के महल में चले जाते। धर्म का राज्य करने वाले राजा पिंगला में बड़े आसक्त हो गए। अब ध्यान से सुनने की बात है, जब काफी समय व्यतीत हो गया, कई वर्ष बीत गए, तो एक दिन गुरु गोरखनाथ मन में विचार करने लगे कि मेरा शिष्य था भर्तरी और मैंने उसे कुछ अवधि के लिए राज करने के लिए भेजा था, परंतु भर्तरी राजकाज में इतना खो गया कि अपने अस्तित्व को भूल गया। मैंने तो उसे ऐसा समझ करके भेजा था कि भर्तरी बहुत जल्दी राजपाट का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा। देखिए श्रोताओं, भर्तरी की जो कथा है उसको कुछ लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है जो मैं सुना रहा हूं। तो गुरु गोरखनाथ ने उनका एक दूसरा शिष्य था जिसका नाम था चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ को बुलाया और चंद्रचूड़ से कहने लगे, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ इधर आओ। चंद्रचूड़ कहने लगा, जी गुरुदेव, क्या बात है, मुझे क्यों याद कर रहे हो? चंद्रचूड़, तुम जानते हो कि मेरा प्रिय शिष्य भर्तरी आज तक वापस नहीं लौट आए। वो तो राजकाज में खो गया। उसे तो मैंने पृथ्वी लोक पर इसलिए भेजा था कि कुछ समय राज करेगा, उसे मनुष्य की देह मिलेगी और मनुष्य शरीर में रह करके वो फिर मेरे पास
वापस आ जाएगा, संन्यास धारण कर लेगा, राज्यपाट का त्याग कर देगा। लेकिन अभी तक भर्तरी के आने की तो क्या, भर्तरी तो धर्म के मार्ग से भी विचलित हो रहा है। वो तो अपनी एक प्रिय परम सुंदर रानी में इतना आसक्त हो गया कि उसे यह पता तक नहीं रहा कि राज्य का संचालन कैसे किया जाता है। वो तो उसका छोटा भाई विक्रम, जो वास्तविकता में भगवान शंकर का एक गण है, वो अपने चमत्कार से, अपनी शक्तियों से राज्य का संचालन करने में भर्तरी की मदद कर रहा है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, तुम शीघ्रता से जाओ और राजा भर्तरी को वापस लेकर के आओ। चले जाओ, अभी चले जाओ। जब गुरु गोरखनाथ की ऐसी आज्ञा उसके शिष्य चंद्रचूड़ को मिली, कहीं कहीं उसके और भी नाम बताते हैं, लेकिन जो मेरे पास स्रोत है उसके अनुसार चंद्रचूड़ नाम था। चंद्रचूड़ कहने लगा, जी गुरुदेव, मैं जा रहा हूं, मैं उज्जैन नगरी जाऊंगा और भर्तरी को तुम्हारा ये संदेश सुनाने के बाद वापस ले आऊंगा। भर्तरी मेरे साथ अवश्य आएंगे। ऐसा कहकर के चंद्रचूड़ ने एक झोली, क्योंकि जो बाबा जी होते हैं वो झोली रखते हैं, एक झोली ली और उस झोली में अपने खाने पीने का सामान रखा और अपने गुरु भाई भर्तरी को लेने के लिए चल देते हैं अवंती नगरी की तरफ। हे श्रोताओ, जब उज्जैन नगरी के निकट आए तो चंद्रचूड़ मन में विचार करने लगा कि मैं सबसे पहले रानी पिंगला के पास चलता हूं, और यदि रानी पिंगला ने मुझे भर्तरी को दे दिया, मैं पिंगला से दक्षिणा मांगूंगा, भिक्षा मांगूंगा, और जब भीख में यदि पिंगला ने मुझे भर्तरी को दिया तो मेरा काम सहज में ही बन जाएगा, मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच करके चंद्रचूड़ राजमहलों की तरफ चल देता है। राजमहल में जब चंद्रचूड़ ने प्रवेश किया तो महाराज से मिलने की इच्छा व्यक्त की। महाराज भर्तरी से मिलने के लिए उस साधु ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे महाराज भर्तरी से मिलना है। तो कुछ सैनिक कहने लगे कि हे बाबा, राजा भर्तरी तो इस समय यहां है नहीं, वो तो आखेट के लिए वन में गए हुए हैं, तुम्हें इसके लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। चंद्रचूड़ मन में विचार करने लगा, यह बड़ा मौका है, क्योंकि महाराज तो यहां है नहीं और गुरुदेव ने कहा था, गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि भर्तरी अपनी रानी पिंगला पर मोहित है, और यदि मैं पिंगला से भर्तरी को मांग लेता हूं कि मुझे भीख में भर्तरी को डाल दो, तो फिर पिंगला भर्तरी को लताड़ देगी, फटकार लगाएगी और फिर भर्तरी संन्यास धारण कर लेगा। ऐसा सोच करके चंद्रचूड़ कंधे पर झोली लटका करके राजरानी पिंगला के महल के द्वारे पर पहुंच जाता है। और जब पिंगला के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज लगाई, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। जब पिंगला की दासी ने सुना तो दासी बाहर निकल करके आई, बोली, कहो क्या लेना चाहते हो? कि मैं दासी के हाथ का दिया हुआ दान नहीं लूंगा। हे दासी, महारानी पिंगला को बाहर भेजो, मैं तो केवल रानी से दान लेने के लिए आया हूं। रानी पिंगला ने जब ये बात सुनी तो रानी पिंगला दान देने के लिए बाहर आती है और उसके साथ में उसकी वह दासी भी आ रही है। दासी को साथ लेकर के पिंगला बाहर निकली और दरवाजे पर खड़े उस साधु को देखा। साधु से कहने लगी, हे प्रभु प्रणाम। साधु कहने लगे, हे पुत्री सौभाग्यवती भव। देखिए, साधु ने उन्हें बहुत बड़ा वरदान दे दिया, परंतु ध्यान रहे श्रोताओं, साधु जब भिक्षा दे रही थी पिंगला तो कहने लगे कि हे रानी, मैं इस तरीके से भिक्षा नहीं ले सकता।
पिंगला बोली, महाराज कैसे भिक्षा लोगे? क्या लोगे बताओ आप? मैं वही भिक्षा में दूंगी कि आपको मुझे 3 वचन देने होंगे। पिंगला सोचने लगी कि मैं वचन नहीं दूंगी। तुम जानते हो वचन देना तो झूठों का काम होता है, मैं तुम्हें वचन तो नहीं दे सकती, परंतु हे महाराज आप मांगिए, मैं आपको मेरे दरवाजे से निराश नहीं लौटाऊंगी। चंद्रचूड़ बार बार आग्रह करते रहे कि हे देवी, तुम दरवाजा नहीं दोगी, 3 वचन नहीं दोगी, तब तक मैं कुछ नहीं ले सकता। परंतु पिंगला भी बड़ी होशियार थी। पिंगला कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकती, आप जो मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, और यदि मैं उसे देने में सक्षम हुई तो आपको वो दान अवश्य दे दूंगी। चंद्रचूड़ ने विचार किया कि मैं पिंगला से भर्तरी को मांग लेता हूं। हे महारानी, हे पतिव्रता में श्रोमणी, हे सती श्रोमणी रानी, पिंगला ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पति राजा भर्तरी को ले आया हूं। यदि मुझे दान देती हो तो तुम्हारे पति भर्तरी का दान दे दो, संन्यास धारण करा दो उन्हें, और ये झोली जो मेरे कंधे पर है उनके कंधे पर डलवा दो। मैं तो आपसे यही मांगने आया हूं। जब रानी पिंगला ने यह बात कही, जब रानी पिंगला ने यह बात सुनी तो रानी क्रोधित हो उठी और कहने लगी, अरे मूर्ख, महात्मा का रूप धारण किए हुए कोई चांडाल दिखाई देते हो। इस संत के वेश में आकर के तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि एक राज्य के नरेश को दान में मांग रहे हो? कुछ मांगते, पैसा, धन दौलत, खाने पीने की वस्तु, तुमने क्या मांगा? जरा सोचिए कि एक नरेश को दान में मांग रहे हो, एक राजा को दान में मांग रहे हो। क्या आपको ये कहते जरा भी लाज नहीं आई? अब तो चंद्रचूड़ भी क्रोधित हो उठे। उस झोली को वहीं दरवाजे पर एक खूंटी पर लटका देते हैं और कहने लगा पिंगला से चंद्रचूड़, हे रानी ध्यान से सुन, तेरा पति भर्तरी इसी झोली को लेकर के एक दिन मेरे साथ जाएगा, मैं ये झोली यहीं लटका देता हूं। देखिए श्रोताओं, और झोली को लटकाने के बाद चंद्रचूड़ महलों से वापस लौट जाता है। वो झोली गुरु गोरखनाथ द्वारा अभिमंत्रित थी। पिंगला दासी से कहने लगी, दासी इस झोली को उठा करके फेंक दो। ये झोली जो खूंटी पर लटकी हुई है इसे उतारो और दूर फेंक दो। देखिए श्रोताओं, जब बांदी ने, उस दासी ने उस झोली को उतारना चाहा तो वो झोली उतरी नहीं। झोली में दिव्य चमत्कारी शक्तियां थी। जैसे ही झोली को छूने की कोशिश दासी ने की तो उसमें से आग की लपटें उठने लगी। स्वयं रानी ने उस झोली को फेंकने का प्रयास किया और जो झोली को छूता था उसी के शरीर में आग लगने का प्रयास। उस झोली में से आग की लपटें निकलती और उसके शरीर में आग लग जाती, इसलिए छूने के तुरंत बाद दूर हट जाते। झोली का चमत्कार देख करके रानी पिंगला का दिमाग खराब हो गया। रानी पिंगला कहने लगी कि ये साधु न जाने कौन है, कहां से आ गया, इसने मेरे राजकाज में व्यवधान डाल दिया, मेरे सुंदर पति को मांगने के लिए यहां तक आ गया और इसने दरवाजे पर झोली भी लगा दी। परंतु मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं भी इस झोली का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालूंगी। हे श्रोताओं, शाम का वक्त हुआ और राजा भर्तरी आखेट से वापस लौटे। जब राजा भर्तरी वापस लौटे तो राजा भर्तरी का नियम था कि राजा भर्तरी रानी पिंगला के दर्शन करने अवश्य जाते थे। तो रानी पिंगला के पास आए और रानी पिंगला से कहने लगे कि हे महारानी, आज तुम जल का लोटा लेकर के बाहर खड़ी है, परंतु तुम्हारा चेहरा जो फूल जैसा खिलता था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, आज क्या हो गया? आज तो तुम्हारा चेहरा मुझे उदास दिखाई दे रहा है। हे रानी, क्या बात है?
क्या कारण है? यदि किसी ने तुमसे कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहने की हिम्मत की हो, तो मैं उसकी जीभ कटवा डालूंगा। उंगली की हो तो हाथ कटवा डालूंगा। आंखें निकाली हो तो गर्दन कटवा डालूंगा। बताओ रानी, आखिरकार आप इस तरीके से क्यों मुरझा गई? रानी महाराज भर्तरी को पानी पिलाने के बाद महल के अंदर ले गई और राजा भर्तरी से बोली कि हे महाराज, आपसे क्या कहूं, तुम्हारे जाने के बाद एक तांत्रिक साधु आया और उसने मुझसे भिक्षा मांगी और भिक्षा में उसने बहुत बड़ी वस्तु मांग ली। राजा भर्तरी बोले, रानी क्या मांग लिया? कि महाराज उसने भिक्षा में आपको मांग लिया, और जब मैंने उससे कहा कि तुम एक नरेश को, एक महाराज को जो धर्म का राज्य कर रहा है, उसे भिक्षा में मांग रहे हो, तो वो ये कहते हुए झोली को दरवाजे की खूंटी पर टांग कर चला गया कि रानी, तुम्हारा पति इसी झोली को लेकर के मेरे पास आएगा। और जब मैंने उस झोली को हटाने की कोशिश की तो उस झोली में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, मैं उसे हटा नहीं सकी। राजा भर्तरी बोले, कैसा बाबाजी था, मैं देखता हूं कैसी झोली है। मेरी रानी के दिल को चोट पहुंचाई, चलो मैं उस झोली को स्वयं फेंकता हूं। महाराज भर्तरी और रानी पिंगला उस झोली के पास आए और उस खूंटे पर लटकी हुई झोली से राजा भर्तरी ने हाथ लगाया, और जैसे ही भर्तरी ने उसे फेंकने के लिए उठाने की कोशिश की तो उस झोली में अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि प्रकट हो गई। राजा भर्तरी पीछे हट गए। राजा भर्तरी जैसे ही उससे हाथ लगाते उसमें अग्नि जल जाती। राजा भर्तरी मन में विचार करने लगे कि रानी, ये कोई चमत्कारी जोगी दिखाई देता है, कोई चमत्कारी बाबाजी था जिसने ये जादुई झोली हमारे दरवाजे पर लटकाई है। रानी कहने लगी, महाराज, इस झोली को देखने के बाद अब मुझे डर लग रहा है। ये दरवाजे पर जब मैं निकलूंगी और महल में प्रवेश करूंगी, निकलते समय, घुसते समय ये झोली मुझे अखरेगी, मुझे दिखाई देगी और मुझे डर लगेगा। राजा भर्तरी बोले, रानी बस छोटी सी बात है, मैं ये दरवाजा बंद करा देता हूं। मैं ये दरवाजा बंद करवा रहा हूं और तुम्हारे लिए इस महल से दूसरी बगल में दरवाजा निकलवा दूंगा। तो देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी ने अपने सैनिकों को बुलाया, कुछ सेवक बुलाए, मिस्त्री कारीगर बुलाए, और उधर से वो दरवाजा जिस कक्ष का खुलता था उधर से दरवाजा बंद करवा दिया, और दूसरी तरफ उसी कक्ष में दरवाजा निकलवा दिया। अब वो झोली जो साधु टांक के गया था, वो झोली पिछवाड़े को रह गई। महल के पिछले जो कक्ष था रानी का, उसके पिछले हिस्से पर खूंटी पर लटकी हुई है, उसे किसी के छूने की हिम्मत नहीं थी। हे श्रोताओं, राजा भर्तरी ने दरवाजा तो दूसरी बगल में निकलवा दिया और राजा भर्तरी रानी पिंगला पर पुनः आसक्त हो गए, क्योंकि रानी पिंगला बड़ी सुंदर थी। रानी पिंगला भी राजा भर्तरी को एक मिनट के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी। इसलिए रानी पिंगला राजा भर्तरी का हर समय ख्याल रखती थी, जो उनकी चाह होती थी, उनकी भावनाओं की कद्र करके उन्हें वही वस्तु पहले ही प्रदान कर देती थी। एक सुशील नारी के सभी गुण रानी पिंगला में मौजूद थे। रानी पिंगला राजा भर्तरी के आदेशानुसार जो भी चाहते थे वही कार्य करती थी। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि राजा भर्तरी और पिंगला दोनों बड़े आराम से राज्य कर रहे हैं। उधर जो चंद्रचूड़ था वो वापस लौट करके मन में विचार करने लगा कि मुझे काफी समय हो गया और मैं राजा भर्तरी को लाने में सफल नहीं हुआ। गुरु गोरखनाथ के आश्रम में लौट जाता है और गुरु गोरखनाथ से कहने लगा कि हे बाबा, मैं तुम्हारे शिष्य को लाने में असफल हो गया। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटे, जब तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारा एक भाई कुएं में गिर रहा है, कुमार्ग पर चल रहा है, नरकगामी
नरक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि उस भाई को निकाल करके लाओ। येन केन प्रकारेण जाओ, मैं तुम्हें तुम चाहो जितना समय देता हूं, लेकिन भर्तरी को संन्यास धारण करके